तो आज मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर घूमने, थोड़ा मिल के आती हूँ, क्योंकि इतने दिन हो गए कहीं भी नहीं जा पाई। सोचा था कि जल्दी से घर का काम वगैरह सब समेट करके फिर थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी, कहीं भी नहीं जा पाई। पता है, मार्केट तक नहीं जा पाई हूँ सामान लाने के लिए। आज यहाँ सुबह से बहुत बारिश हो रही है और गला मेरा आवाज़ भारी हो रही है ना, क्योंकि मेरा गला जो है बैठ गया है। तो बस मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा निकलते हैं, क्योंकि अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर जाने वाला दिन भी जल्दी से आ जाएगा, फिर मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी। तो मैं बस शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा कि पापा को चाय वाय बना के दे देती हूँ, उसके बाद में फिर लौट के खाना वगैरह देखूँगी। वैसे आज मैंने बना के भी रख दिया है कि बाई चांस लेट हो गई तो गरम करके फिर वो खा लेते, और अगर मैं टाइम से आ गई तो खुद ही दे दूँगी गरम करके। हनी भी रेडी हो चुका है, तो बस ये बन रही है चाय। सोच रही बन जाए, खौल जाए थोड़ी सी, तुलसी पत्ती वगैरह डाल के बनाइए सर्दी में चाय। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है, इस समय तो लोग रज़ाई में छुप जाते हैं, पर हम जा रहे हैं सब अपने रज़ाई कंबल छोड़ के बाहर। हनी भी हो गया है रेडी, अभी ऊपर से जैकेट पहनेगा अपनी। इसके 3 जैकेट लेके आया था, मैं तो एक ही लेके आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लगेज हो जा रहा था। हनी 3 जैकेट लेके आया, 2 इसकी धुल गई और 1 जैकेट इसने दे दी ड्राई क्लीनिंग को। अब जो है ठंड इतनी हो चुकी है, अब देखते हुए क्या पहनता है। स्वेटर वेटर हैं काफ़ी सारे, लेकिन सर्दी में जैकेट्स के बजाय फिर ठंड रुकती नहीं है किसी और चीज़ में। देखते तैयार हो रहे हैं अभी। तो हेलो, तो मैं आई हूँ आज अपनी एक आंटी से मिलने, जो कि मैं बचपन से इनको जानती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 18 साल की थी, तब से ये आंटी सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो आज घर से निकली हूँ बहुत दिनों बाद, तो सबसे पहले मैं इन्हीं से मिलने के लिए आई हूँ, तो आपको भी मिलवाती हूँ। और फिर ये सब मेरी सहेलियाँ हैं, जैसे आप पिछले ब्लॉग में मिले हैं ना, तो ये सारी मेरी सहेलियाँ हैं। मेरी सास जो है ना, वो तो चली गई इस दुनिया से, पर मुझे मेरी फैमिली बहुत अच्छी दे के गई है, जिनसे मैं अपना हर सुख दुख बांट सकती हूँ। तो ये है मेरी आंटी, जिनका नाम है मनीषा सहगल। तो ये भी मेरी सत्संग की फैमिली से ही हैं, तो इन्होंने भी बहुत संग किया है अध्यात्म का। और ये हैं इनके बेटे विकास सहगल, जो कि मेरे हम उम्र है, तो ये मेरे दोस्त बन गए हैं अब। वैसे मुझे भाभी कहते हैं। तो बताइए आंटी, सबको विश कर दीजिए नए साल की शुभकामनाएं। थोड़ा तेज बोलिए। नए साल की शुभकामनाएं सारी सत्संग की फैमिली को, सारी सत्संगियों को हमारी नए साल की शुभकामनाएं। हाँ, क्योंकि अब जब शरीर से थोड़ा सा जाना आना कम हो गया है ना, तो इस तरीके से वो सबको दे सकती हैं, जो भी देखेगा व्लॉग, है ना। और बताइए, आपको भगवान का क्या क्या अनुभव हुआ, माता से इतना सुना सब, है ना, थोड़ा बहुत भगवान से हमें तेज बोलिए। भगवान से हमको बहुत कुछ मिला। गुरु से क्या मिला? जो भगवान तक तो देखो बाद में पहुंचते ना, पहले गुरु का काम होता है ना। गुरु ने हमको जीना सिखा दिया, गुरु ने हमको सब कुछ दिया। हर परिस्थिति में उन्होंने हमको निकलना सिखा दिया। और गुरु हमको हमारा एक मार्गदर्शन आध्यात्मिक है। उन्होंने हमको क्या नाम है बहुत पावर दिया लाइफ में, बहुत पावर दिया है। आंटी है ना, मतलब थोड़ा सा बोल नहीं पाती ना, एकदम पहली बार कोई कैमरा फेस करे तो वैसे ही, तो फिर भी बहुत बोली। देखो आंटी के जो हस्बैंड थे ना, वो बहुत सालों साल एकदम बेड पर थे। देखो भैया बताएंगे कि जो गुरु का सच्चा संग करता है उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। हैप्पी न्यू ईयर ऑल द यूट्यूब फैमिली। भाभी जी की जो फैमिली है उसको हैप्पी न्यू ईयर। और हम लोग तो काफ़ी समय से ही जुड़े हुए हैं भाभी जी से, और इनकी जो सास थी वो अच्छी गुरु थी। इनके सत्संग में ही मेरी माँ जाती रही। कम 12 साल तो मेरे पापा बेड पे रहे हैं, और इस सत्संग की ही बदौलत जो है मेरी माँ पापा की सेवा करती रही। और कभी मन में कोई वैसा भाव नहीं आया कि कभी ये नहीं हुआ कि हाँ, रेगुलरिटी रही मेरी मम्मी की सत्संग में, जिसके कारण
सत्संग से काफ़ी बल मिलता था। अच्छा संकल्प था मेरी माँ का सत्संग के माध्यम से ही, तो काफ़ी अच्छा लगा। और पापा की काफ़ी मम्मी ने सेवा करी, तो ये सत्संग से काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। आपकी क्या सेवा करती है वो भी बता और दीजिए। आज भी मेरी माँ की 75 वर्ष की मेरी माँ की उम्र है, और आज भी घर का पूरा काम कर रही हैं, और सब कुछ ये हमारी हैं। हमारा इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, और सत्संग का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव रहा है इस घर में। और भैया भी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो भैया भी कहीं जाते हैं, है ना? हाँ, मैं भी ओशो का मेडिटेशन करता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। तो आध्यात्मिक यात्रा करने से इंसान को काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। अगर कोई भी इंसान अगर आध्यात्म से जुड़ता है तो उसको संसार में रहकर काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलता है। अगर उसके पास अभाव भी है तो भी वो अपने स्वभाव को सही रखकर आगे बढ़ता रह सकता है, और जीवन को ठीक तरह से जी सकता है। अगर उसका अभाव है तो भी जी सकता है, और यही जीवन में आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी नेगेटिविटी कभी हावी नहीं हो सकती उसके ऊपर, जो अध्यात्म से जुड़ा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। प्रार्थना से ईश्वर की प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना, जहाँ से भी पॉजिटिविटी का आपको मिले उस तरफ इंसान को जाना चाहिए। ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय लाइफ जो है बहुत तेज दौड़ रही है बहुत। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो मन शांत करने के लिए बंदा अपने लिए जाता है। संसार की चकाचौंध में आजकल आदमी ज़्यादा फंस रहा है ना, और चाहता भी है कि कहीं शांति मिले, सुकून मिले, तो लेकिन कहीं नहीं मिलेगा जब तक कि आप कहीं किसी से भी जुड़िए, लेकिन आध्यात्म से ज़रूर जुड़िए, है ना? बस यही है कि आध्यात्म थोड़ा सा जुड़ना चाहिए। सभी के घर में ही कुछ ना कुछ आध्यात्मिक लोग होते हैं। हाँ। सबके घरों में, लेकिन वो लोग अपने माँ बाप से ना जुड़ के बाहर जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं। दोस्तों से जुड़िए, माँ बाप से भी जुड़िए। सच बात। माता पिता ही भगवान है साक्षात। अगर माता पिता है तो वो भगवान है। नहीं है तो भगवान स्वरूप है भगवान। लेकिन माता पिता में क्वालिटी भी होनी चाहिए ना। ये नहीं कि खाली हमें पैदा कर दिया हमारे माँ बाप है, वो तो एक बात है कि भगवान है, लेकिन सच में अगर जिन माँ बाप में भगवान की क्वालिटी आ जाए फिर तो यही स्वर्ग है। यही चीज है। जैसे हम लोगों का जीवन था, है ना? अब हम सब लोग आ गए साथ में। तो मम्मी ने जो है जो फैमिली बनाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सॉलिड बनाई कि ना मुझे कभी भी कमी महसूस नहीं होने देती है आंटी कि मतलब मम्मी नहीं है, इतना प्यार करती है। मैं बीमार थी ना तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बना बना के लाती थी, और ऊपर भी चढ़ के आती, जबकि पैरों में इनके बहुत दिक्कत रहती है ना। तो थैंक यू सो मच आंटी इतना प्यार करने के लिए। हमको सत्संग में बहुत अच्छा लगा, और हमारे घर में भी बताते थे कि तुम पहले सत्संग जाओ फिर हमारा काम करो। हाँ। पहले तो देखो, अब कौन कहेगा हम मंदिर में दिया जला लिया, आरती जला लिया ना। सच्ची जो पूजा होती है वो केवल और केवल सच्चा गुरु ही सिखा सकता है ना। और सिखाने को गुरु कुछ भी सिखाए, पर शिष्य भी तो सीखे, और है ना? तो दोनों का होना जरूरी है। जो उन्होंने हमको सिखाया वो बहुत ही अच्छी तरह से हमको बताया और समझाया। हाँ। और सब भाई कहते हैं कि जो भी बातें हुई है ना, तो गलत देखोगे तो गलत ही नज़र आएगा, और जब सही देखोगे तो सब सही नज़र आएगा। क्योंकि आज जो भी उस जगह पर है तो अपने को अच्छी तरह से उस जगह पर रख के सोच सकता है ना कि ये सत्संग चलाना, ये संस्थाएं चलाना, ईमानदारी से चलाना बड़ा मुश्किल है ना। तो जहाँ ईमानदारी है वहाँ सच में भगवान विराजमान रहते हैं। उन स्थानों से अगर सत्संग बंद भी हो जाए तब भी वो तपोभूमि होती है, वहाँ मिट्टी भी जमा होगी ना तो वो भी मिट्टी सर पे लगाने के लायक होगी, क्योंकि वो तपी हुई भूमि पर गिरी हुई है ना। तो चाहे वहाँ कोई आए या ना आए, लेकिन वहाँ भगवान हमेशा विराजमान रहता है ना। है ही है वो, है ये भगवान। तो जो भी हमें देख रहा हो खटखटवासी है, तो सबको नव वर्ष मुबारक हो, और सब अपना आत्म उत्थान करें, यही हमारी कामना है ना। तो मिलते हैं बाद में। हरिओम, बाय बाय।